हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि इक्वल मेथड्स और इक्वल इक्वल ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। ये हम लोग को पता है कि इक्वल्स मेथड और इक्वल इक्वल ऑपरेटर दोनों का यूज होता है स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। लेकिन इस दोनों में डिफरेंट क्या होता है, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस में 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इक्वल्स मेथड एंड इक्वल इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, तो देखो, इक्वल्स मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर कैरेक्टर चेक करता है वैल्यू का। मतलब कि जो भी आप स्ट्रिंग में ऐसा लिखोगे, मान लो कि मैंने ऐसा लिखा स्ट्रिंग s1 इक्वल टू जावा, तो यहाँ पर वैल्यू चेक करेगा और वैल्यू के अंदर में वन बाय वन कैरेक्टर को कंपेयर करेगा। चेक करने का सेंस कि दो स्ट्रिंग रहेगा ऐसा, कोई आप दो स्ट्रिंग लोगे, इस दोनों स्ट्रिंग में जो दोनों का वैल्यू होगा, उस वैल्यू के अंदर में जो भी कैरेक्टर है वन बाय वन कैरेक्टर को कंपेयर करेगा। अगर कैरेक्टर सभी कैरेक्टर अगर मैच हो जाते हैं तो आपका रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। ये होता है इक्वल्स मेथड में। ठीक है, समझ में आ गया कि वैल्यू चेक करेगा और वैल्यू में कैरेक्टर, जैसे मान लो कि ये जे है तो यहाँ भी जे है, ये ए है यहाँ भी ए है, वी है यहाँ भी वी है, तो ये सेम होना चाहिए, मिस मैच नहीं होना चाहिए। मान लो कि हमने यहाँ पर जे को कैपिटल कर दिया ऐसा, और यहाँ पर जे स्मॉल है, तो यहाँ पर भी मिस मैच हो गया। तो यहाँ पर मिस मैच नहीं होना चाहिए, मतलब कि यहाँ अपर केस में है तो यहाँ भी अपर केस में होना चाहिए, अगर यहाँ लोअर केस में है तो यहाँ भी लोअर केस में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब इक्वल्स मेथड अपर केस लोअर केस ये सब चेक करता है, तो एकदम सेम होना चाहिए कैरेक्टर, तभी आपका रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट। और इसमें क्या होता है, इक्वल इक्वल ऑपरेटर में क्या होता है कि वैल्यू चेक नहीं करता है, रेफरेंस चेक करता है। रेफरेंस कहने का मतलब कि ये जो S1 रेफरेंस है और इसमें S2 रेफरेंस है, ये दोनों रेफरेंस को कंपेयर करेगा, रेफरेंस के बीच में कंपेयर होगा। लेकिन इक्वल्स मेथड में क्या हो रहा था कि ये वैल्यू के बीच में कंपेयर हो रहा था, बट ऑपरेटर में क्या होगा, इक्वल इक्वल ऑपरेटर में इस रेफरेंस के बीच में कंपेयर होगा। तो अगर ये दोनों रेफरेंस सेम है तो फिर रिटर्न ट्रू करेगा, अगर दोनों रेफरेंस S1 और S2 डिफरेंट है तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। ये होता है इक्वल इक्वल ऑपरेटर में। जैसे मान लो कि यहाँ पर स्ट्रिंग S1 इक्वल टू जावा लिखा, तो ये स्ट्रिंग लिटरल है, ओब्वियसली स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में एक ऑब्जेक्ट बनेगा और इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है S1, तो S1 को हमने यहाँ पर ये रेफर कर दिया, इसके अंदर में जावा लिख दिया। ठीक है, अब एस स्ट्रिंग S2 इक्वल टू जावा लिखा, तो यहाँ भी जावा जाएगा पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में, अगर यहाँ पर सेम वैल्यू है तो इसी को रेफर करेगा, अलग से ऑब्जेक्ट बनाए नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी जावा है तो इसी को S2 ने रेफर कर दिया। ठीक है, वैसे ही तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो कि S1 और S2 के बीच में हम कंपेयर करेंगे रेफरेंस में, तो देखो S1 और S2 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर रेफरेंस क्या है, दोनों का सेम है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस 100 है, तो इसी 100 वाले एड्रेस वाले ऑब्जेक्ट को दोनों रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों का रेफरेंस सेम हो गया। तो इस सिचुएशन में ये दोनों सेम है तो रिटर्न करेगा ट्रू। सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इक्वल इक्वल्स मेथड है जो इक्वल ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करता है, लेकिन ऑपरेटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, इक्वल्स मेथड को आप प्रिमिटिव डेटा टाइप पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये स्ट्रिंग क्लास और ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, इसलिए आप इक्वल्स मेथड को सिर्फ स्ट्रिंग क्लास या फिर ऑब्जेक्ट क्लास पे ही अप्लाई कर सकते हो। ये रूल ध्यान देना। इसका कहने का सेंस हुआ कि मान लो कि इसका एग्जांपल भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन इक्वल इक्वल ऑपरेटर में क्या होता है कि आप इक्वल इक्वल ऑपरेटर को प्रिमिटिव डेटा टाइप पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, जब आप इक्वल इक्वल मेथड को, इक्वल इक्वल ऑपरेटर को प्रिमिटिव डेटा पर अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर इक्वल इक्वल ऑपरेटर क्या चेक करेगा,
रेफरेंस नहीं, वैल्यू चेक करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब आप इक्वल इक्वल ऑपरेटर को प्रिमिटिव डेटा टाइप पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पर इक्वल इक्वल ऑपरेटर रेफरेंस चेक नहीं करेगा, वैल्यू चेक करेगा। ठीक है, अब देखो इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने स्ट्रिंग S1 लिया, जावा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसको रेफरेंस दे दिया S1। इस ये S1 किसको रेफर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस 100 है। अब दूसरा मैंने स्ट्रिंग S2 बनाया, ये इसका भी वैल्यू मैंने जावा दे दिया, तो ये भी जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में और चेक करेगा कि पहले से वैल्यू है, अगर है तो इसी को रेफर कर लेगा, तो इसी को रेफर कर दिया क्योंकि पहले से जावा था, तो न्यू ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ा इसको। नेक्स्ट है स्ट्रिंग S3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, तो यहाँ पर क्या है, न्यू कीवर्ड है। तो न्यू कीवर्ड में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट बनता है, एक तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में और दूसरा हीप एरिया में। तो जैसे ही स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में जाएगा तो चेक करेगा कि ये जो वैल्यू आपने लिया है ये है क्या वहां पर ऑलरेडी, अगर रहेगा तो इसी को रेफर कर लेगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी है तो इसी को रेफर कर लिया, S3 ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन हीप में इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका S3 नाम दे दिया। ठीक है, वैसे ही ये वाला है स्ट्रिंग S4 कावा। तो स्ट्रिंग S4 कावा जैसी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में जाएगा, यहाँ पर चेक करेगा कि कावा है क्या, नहीं है। नहीं है तो अलग से एक ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ पर इसको रेफर कर दिया S4। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ पर S1 डॉट इक्वल्स S2 लिखा, तो S1 और S2 ये दोनों में कंपेयर कर रहा है, तो दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है और दोनों का कैरेक्टर भी सेम है, सब स्मॉल में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। अब S1 और S3 में भी वैसा ही है, देखो S1 इसी को रेफर कर रहा है और S3 भी इसी को रेफर कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, दोनों का वैल्यू सेम है, कैरेक्टर भी 1/, सब सेम है, तो ये रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है, तो हमेशा याद रखना 1/1 सब कैरेक्टर को भी चेक करता है, अपर केस लोअर केस सब चेक करता है इक्वल्स मेथड में। अब यहाँ पर देखो S1 डॉट इक्वल्स S4, S1 इसको रेफर कर रहा है और S4 इसको रेफर कर रहा है, तो दोनों का एड्रेस तो अलग अलग हो गया, मतलब एड्रेस भी अलग है और यहाँ पर वैल्यू, दोनों का वैल्यू अलग अलग हो गया। देखो ये जावा है ये कावा है, तो दोनों का अगर कैरेक्टर कंपेयर करेगा तो ये जे है ये के है, तो मिस मैच हो गया। तो जैसे ही मिस मैच इसको मिल गया तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। ये था इक्वल्स मेथड। अब इक्वल इक्वल ऑपरेटर में क्या होगा, देखो S1 इक्वल इक्वल टू S2, S1 इसको रेफर कर रहा है और S2 भी इसी को रेफर कर रहा है। मान के चलो कि इस एड्रेस का, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस 100 है, तो दोनों S1 और S2 इसी 100 वाले एड्रेस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों का रेफरेंस सेम है, इसलिए यहाँ रिटर्न कर दिया ट्रू, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो S1 और S3 को इक्वल इक्वल कर रहा है ऑपरेटर से, तो देखो S1 ही है और S3 यहाँ है। देखो अब आप बोलोगे कि सर S3 तो यहाँ भी है, तो हमेशा याद रखना जब भी सेम रेफरेंस अगर हीप में भी रहेगा और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में भी रहेगा तो हीप वाले से कंपेयर करेगा, हमेशा याद रखना। अगर हीप में नहीं रहता तो ये वाला S3 से कंपेयर करेगा, लेकिन हीप में है तो हीप वाले से कंपेयर करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर S1 S3 से कंपेयर किया तो S1 इसको रेफर कर रहा है, मान के चलो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस 100 है और S3 इसको रेफर कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मान के चलो 50 है, क्योंकि ये तो हिप में है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में है। दोनों दोनों अलग, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर है, तो यहाँ पर दोनों का रेफरेंस डिफरेंस हो गया। सही है ना, मैच नहीं हो रहा है दोनों का रेफरेंस, तो दोनों का रेफरेंस मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न कर देगा ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, वैसे ही S1 और S4 में क्या हो रहा है, देखो S1 इसको रेफर कर रहा है, ठीक है, और S4 इसको रेफर कर रहा है, तो दोनों का रेफरेंस अलग अलग हो गया। इसका मान लो 100 है, इसका मान लो 200 है एड्रेस ऑब्जेक्ट का, तो दोनों तो अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। देखो मैंने अपना इक्लिप्स ओपन किया, मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने जावा कर दिया। ठीक है, अब मैं ऐसे ही एक और बना लेता हूँ,
ठीक है, इसको मैंने S2 कर दिया और इसको मैंने S3 कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको K कावा कर दिया। S3 को हमने यहाँ कावा कर दिया। एक और मैं बना लेता हूँ न्यू कीवर्ड के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर मैंने न्यू स्ट्रिंग कर दिया और इसके अंदर में हमने मान लो कि जावा ऐसा वैल्यू कर दिया। ठीक है, अब इसको हम S4 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, पहले इक्वल ऑपरेटर करता हूँ तो S1 डॉट इक्वल्स S2। ठीक है, वैसे ही हम और कर देते हैं किस किस के, फिर कर देते हैं S3 के साथ, अब कर देते हैं S4 के साथ। ठीक है, अब इसको देखो मैंने सेव करके रन किया तो पहला आ रहा है ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू। कैसे आ रहा है, क्योंकि देखो S1 और S2 का दोनों का वैल्यू और कैरेक्टर सेम है, ट्रू आ गया। S1 और S3 का डिफरेंट है ना, यहाँ पर J है यहाँ पर K है, तो फॉल्स आ गया। S1 और S4 का भी क्या है, सेम है वैल्यू, तो ये ट्रू आ गया। ठीक है, ये तो था इक्वल्स मेथड में। अब इक्वल ऑपरेटर में कैसे होगा, अब इसी को मान लो, इसका पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब इसी को मान लो कि मैंने इक्वल इक्वल ऑपरेटर ऐसा कर दिया, इक्वल इक्वल S2। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, इसको भी इक्वल इक्वल ऑपरेटर लगा दो, इक्वल इक्वल S3। वैसे ही S4 यहाँ कर दो, इक्वल इक्वल S4। अब इसको सेव करो, इसको आप सेव करो और रन करो। देखो अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स फॉल्स, कैसे समझ में आया, क्योंकि देखो एस वन और एस टू दोनों का रेफरेंस सेम था, इसलिए ट्रू आ गया। और एस वन और एस थ्री तो इसका फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आ गया, क्योंकि फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग पूल एरिया में है ये वाला S1, और S3 एक, नहीं दोनों का रेफरेंस डिफरेंट डिफरेंट है ना, S1 और S3 का दोनों का रेफरेंस डिफरेंट हो गया, इसलिए फॉल्स आ गया। और यहाँ S1 इक्वल टू टू S4 में भी वैसा ही है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में है, एक हीप एरिया में है, तो दोनों का रेफरेंस डिफरेंस है, तो फॉल्स आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।